हम सुबह 9 बजे, हमारा एक शेड्यूल था कि 9 बजे वहाँ पे एग्जैक्ट पहुँचना है। तो हम पहुँच जाते थे सर के पास ही, वहीं पे उनके साइड वाले ऑफिस में हम बैठ के पढ़ते होते थे तीनों, जो हमारा ग्रुप था। सर भी कई बार हमें एक कॉमन क्लास भी लगती थी सभी बच्चों की, उसमें भी हमें बहुत कुछ सिखाते थे। तो हम वहाँ पे बैठ के पढ़ते थे। फिर हम सब यूजुअली यही होता था, लेट आते हैं तो रात तक बहुत वहाँ पे बच्चे 2-2 3-3 बजे तक भी पढ़ते थे। जज बनने के संघर्ष की कहानी। मेरे साथ हैं छोटी बहन समीक्षा, और हरियाणा में पहले प्रयास में जज बनी हैं। हालांकि इनसे पहले दूसरे राज्यों के भी 1-2 अटैम्प्ट इन्होंने लिए हैं, लेकिन हरियाणा में पहले अटैम्प्ट में ही एससी कैटेगरी में पूरे हरियाणा में सेकंड पोजीशन आई है। और एक ख़ास बात है कि समीक्षा के पिताजी हमारे साथ हैं, हरियाणा स्टेट मार्केटिंग बोर्ड में डायरेक्टर हैं, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं। उनके साथ ड्राइवर हैं, और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो आईएएस अधिकारी हैं, उनकी बेटी भी जज लगी है, और उनके ड्राइवर हैं समीक्षा के पिताजी, और ये समीक्षा बेटी भी जज लगी है। और जब उनके सीए साहब का नाम क्या, मुकेश आहूजा जी को जब पता चला कि जो मेरे ड्राइवर हैं इनकी बेटी भी जुडिशरी की तैयारी कर रही है, तो फिर उन्होंने दोनों की, अपनी बिटिया की और इनकी मुलाकात भी करवाई। आपस में इन्होंने दोनों ने अपना जो भी बातचीत थी, जो भी नोट्स थे, एक दूसरे से बातें की, और मिलके फिर उस तैयारी को आगे बढ़ाया। तो मेरे साथ समीक्षा हैं, इनसे बात करेंगे कि किस तरह का स्ट्रगल इनका रहा है यहाँ तक पहुँचने का। आज के जो युवा पीढ़ी है, जो जुडिशरी में आना चाहती हैं या जो जज बनना चाहते हैं, अच्छा वकील बनना चाहते हैं, तो समीक्षा के संघर्ष की कहानी आप सुने, अपने कमेंट्स करें, और आप भी अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं, सफलता हासिल कर सकते हैं। जी समीक्षा, बहुत शुभकामनाएं और बधाई आपको हैं। थैंक यू सो मच सर। मैंने अखबार में पढ़ा कि चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हरियाणा स्टेट मार्केटिंग बोर्ड के और आईएएस अधिकारी हैं, उनकी बेटी भी जज बनी, उनके ड्राइवर की बेटी भी जज बनी। मैं बड़ा उत्सुक था, एक बार तो मैं चंडीगढ़ आने वाला था आपसे मिलने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलो बताओ थोड़ा, हाँ आप अपने बारे में बताओ। कहाँ, अभी वो उचाना गांव में हैं, जींद जिले के उचाना कला गांव में हैं, तो आपका जन्म कहाँ हुआ, थोड़ा बेसिक पढ़ाई कहाँ हुई? हाँ जी, मैं यहीं पे बर्थ मेरा यहीं का था, उचाना कला गांव में। हाँ जी, और उसके बाद पंचकुला तो मैं रह रही हूँ काफ़ी टाइम से। स्कूलिंग मेरी पंचकुला की है, और कॉलेज के लिए BLLB मैंने की है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र से 2022 में। उसके बाद से मैं जुडिशरी की तैयारी कर रही हूँ, और अभी मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी, तो वहाँ से मैंने पिछले 8 महीने से मैं कोचिंग ले रही हूँ। सर के GP सर हैं उनके पास, और तब से मैंने प्रॉपर तैयारी स्टार्ट की है जुडिशरी की। और प्राइमरी एजुकेशन आपकी जींद में हुई या उचाना में, पंचकुला में? उचाना में, थोड़े टाइम के लिए, कुछ एक महीनों के लिए मैं उचाना आई थी, बट वैसे मेरी पंचकुला ही है। पंचकुला ही रही थी, हाँ ठीक है। तो कब पहली बार आपने ये सोचा था कि मुझे इस जुडिशरी की लाइन में जाना है? मैं 8th क्लास में थी जब मैंने सोचा था कि मुझे जुडिशरी करनी है। उससे पहले मुझे लॉ में इंटरेस्ट तो था कि मैं, मतलब मुझे पता चल गया था कि लॉयर्स क्या होते हैं या जजेस क्या होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे मेरे को बिल्कुल ही न्यूज़पेपर्स में भी मैं देखती थी। मुझे याद है कि न्यूज़पेपर में किसी जस्टिस की अपॉइंटमेंट कुछ ऐसे न्यूज़ आई थी, तो उससे मुझे था कि हाँ मुझे जज लगना है। वहाँ देख के बिल्कुल हो गया था कि अब करनी है तो जुडिशरी करनी है। 10वीं क्लास में? हाँ नहीं, आप तो 8 है। 10वीं में बच्चे बहुत सारे ये नहीं समझ पाते हैं कि मैं आगे मेडिकल ले लूँ, नॉन मेडिकल ले लूँ, कॉमर्स ले लूँ, आर्ट्स ले, उलझन में रहते हैं। आप 8वीं में कैसे ये कर पाएगी मुझे जुडिशरी में जाना है इतनी छोटी उम्र में? मुझे एक्चुअली ये है कि मेरे को शुरू से ऑफिसर बनने का एक गाइडेंस जो थी घर पे मिली थी, क्योंकि पापा ऑफिसर्स के ड्राइवर थे। तो उनको एक रहता था कि ऑफिसर्स की लाइफ अच्छी होती है, या वो पढ़ाई अच्छी करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, ये सारी चीज़ें वो हमेशा बताते रहते थे। फिर वो मुझे IAS जैसे हर साल सेलेक्ट होते थे, उनके इंटरव्यूज़ पढ़ाते थे, स्पेशली कि न्यूज़पेपर में आज इंटरव्यूज़ आए, ये पढ़ने हैं। तो वो न्यूज़पेपर की एक आदत होगी। उसके बाद एक ये हो गया कि ठीक है ऑफिसर तो बनना है, फिर वही लॉ में इंटरेस्ट हुआ, तो अब लॉ में सबसे बड़ा ऑफिसर जुडिशियल ऑफिसर होता है। तो ये हुआ कि नहीं, मुझे जुडिशियल ऑफिसर, तब से मैं फिर ये सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस वगैरह जो सब्जेक्ट्स जिसमें लॉ की थोड़ी सी जिक्र होता था या मेंशन होता था, मैं उनमें थोड़ा इंटरेस्ट दिखाती थी, तो वही मैंने फिर करा। तो बस एक होता है कि फैमिली गाइडेंस होती है, तो फैमिली गाइडेंस की वजह से मुझे पता चलता रहा। पापा तो IAS HCS अधिकारियों के साथ रहते थे, UPSC में जाने का मन क्यों नहीं किया, जुडिशरी में क्यों आए? UPSC में मुझे लॉ में ही, क्योंकि लॉ में इंटरेस्ट था, तो मुझे था कि UPSC में लॉ रिलेटेड इतना नहीं होता जितना कि मैं जुडिशरी
जुडिशरी में एक्सप्लोर कर सकती हूँ या अपनी प्रैक्टिस वगैरह में होता है, तो मैं अपने सब्जेक्ट के साथ ही रहना चाहती थी। तो मेरा स्टार्टिंग से यूपीएससी, नो डाउट पापा ने मेरे को बोला था कि यूपीएससी का तू कर या ट्राई करके देख ले। मेरे इंटरेस्ट ही नहीं बना उस फील्ड में। मुझे ये था मुझे लॉ के ही सब्जेक्ट्स पसंद है, मुझे लॉ में ही पढ़ना है, तो यही मेरे को सही लगा। ठीक है, एलएलबी कब हुई आपकी? 2022 में। और 2 साल से तैयारी कर रहे थे आप? हाँ, 2 साल से मैंने तैयारी शुरू करी थी। एग्ज़ाम के फाइनल एग्ज़ाम्स के बाद ही, 10th सेमेस्टर के बाद ही मैंने स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद लास्ट ईयर एडीए मेरा रह गया था, तो एडीए तो नहीं हो पाया। वो एक एज अ सिक्योरिटी में ऑप्शन रखना चाह रही थी, बट चलो नहीं हुआ, अच्छी बात है। अच्छा हो गया। हाँ जी। उसके बाद हरियाणा की नोटिफिकेशन फर्स्ट थी मेरे पास आउट होने के बाद ही, तो ये इसमें फर्स्ट में मैंने तैयारी स्टार्ट की जनवरी में प्रॉपर इसकी, और ये हो गया। और किसी स्टेट का भी अटेम्प्ट किया आपने? हाँ जी, मैंने हिमाचल का दिया था, दिल्ली का दिया था। तो वो ऐसे था कि मैं वहाँ पे भी मोस्टली हरियाणा के सब्जेक्ट्स वगैरह ही देखती थी, क्योंकि सिलेबस अलग है, सब कुछ अलग है। तो ये चीज़ें थी, तो मुझे शुरू से हरियाणा का ही था कि मैं हरियाणा की जो भी नोटिफिकेशन आए मैं उस पर फोकस्ड रहूँ। तो वो एज सच उस टाइम सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो मैंने दिए तो थे, बट वो नहीं मैं उन पे कर पाई थी। वो 2 साल का संघर्ष एलएलबी कंप्लीट होने के बाद कितने घंटे पढ़ाई, कैसे पढ़ाई, क्या शेड्यूल, लाइब्रेरी में जाते थे, घर पढ़ते थे, किससे वो गाइडेंस होता है सारी? मैं स्टार्टिंग में तो मैंने सेल्फ स्टडी की लाइब्रेरी जाके, तो वहाँ पे मैं ये करती थी, मैं ऑनलाइन कोई लेक्चर खोल लेती थी यूट्यूब पे और मैं लाइब्रेरी में पढ़ती थी। मैं सुबह चली जाती थी, शाम को 8-9 बजे तक आती थी। लेकिन फिर उसके बाद जब मेरा एडीए नहीं हुआ, तो मुझे एक सर मिले थे, एडवोकेट गुरिंदर पाल सर। उनकी गाइडेंस की वजह से मेरा जुडिशरी में था। उन्होंने मुझे यही चीज़ बोली कि तू बिल्कुल सही टाइम पे आई है। मैं उनके पास 1 जनवरी को गई थी, उसी दिन हरियाणा की नोटिफिकेशन आई थी इस एग्ज़ाम की। तो उन्होंने बोला कि तू बहुत सही टाइम पे आई है, इस टाइम पे अब मैं तेरे को ऐसा ब्रशअप कर दूंगा ना, तुझे पता ही नहीं चलेगा। ऑनेस्टली मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मेरा होगा, या कुछ मेरे को भरोसा था अपने ऊपर, लेकिन उनको पूरा था। तो उन्होंने मुझे ऐसा ब्रशअप किया। वहाँ पे एक तो पढ़ने का तरीका बहुत अलग है। हम लोग सोचते हैं, एक तो मैं पहले अपने आप को अकेले पढ़ के इवैल्यूएट नहीं कर पा रही थी। वहाँ पे हम ग्रुप स्टडीज़ करते थे। मेरा खुद का 3 जनों का ग्रुप था हमारा, तो जिसमें से एक और जो वो भी हरियाणा में सेलेक्ट हुए हैं, उनका जसमीत सिंह नाम है, वो रैंक 18 है उनका जनरल कैटेगरी में, तो वो भी सेलेक्ट हुए मेरे साथ ही। तो ऐसे था कि हम ग्रुप स्टडीज़ करते थे, और ग्रुप स्टडीज़ में हमारे मतलब वो पढ़ के आ रहे हैं, मैं पढ़ के आ रही हूँ, तो एक दूसरे के जब थॉट्स इंटरैक्ट करते हो तो वो थॉट्स मल्टीप्लाई होते हैं, तो वो आपको याद रहता है। तो ये सारी चीज़ें थी। वहाँ पे हर कोई बच्चा हर टाइम कुछ ना कुछ पढ़ रहा होता है, और कोई क्लास की टाइमिंग का हमें लिमिटेशन नहीं थी कि आप जब मर्जी जाओ, जब मर्जी आओ। तो मैंने घर छोड़ के बिल्कुल मैं सर के पास ही चली गई थी। मैं उनके पास ही मैंने पीजी ले लिया था। अच्छा। वहीं पे मैं शिफ्ट होगी। घर वालों ने भी अपनी एक्सपेंसेस से बाहर जाके मुझे अफोर्ड करके दिया कि कोई बात नहीं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम जैसे तैसे हैंडल करेंगे, तू बस जा। तो मैं 9 महीने में वहीं रही हूँ, जब तक मेरा इंटरव्यू नहीं हो गया। प्री नोटिफिकेशन से लेके इंटरव्यू तक मैं वहीं शिफ्ट होगी सर के पास। हम लोग मतलब सुबह 9 बजे जाते थे, कभी 10 बजे आ रहे हैं, कभी 11 बजे आ रहे हैं, और सर 24 घंटे अवेलेबल होते थे। तो एक ये नई चीज़ थी बिल्कुल कि कोई आपको मतलब फैमिली सपोर्ट करती है, लेकिन बाहर से आपको किसी टीचर का ऐसा सपोर्ट मिलना बहुत रेयर होता है। तो हम लोग थे वहाँ पे, तो वहाँ से हमारा ये हुआ, और ऐसे मुझे उन्होंने इतना गाइड किया। मेरे अंदर बहुत सारी कमियाँ थी, और इतनी जल्दी उन्होंने उन क्वालिटीज़ को, मतलब उन कमियों को क्वालिटीज़ में कन्वर्ट कर दिया कि ऐसे पढ़, तुझे ये पता है। लेकिन एक पर्सनल अटेंशन मिलती नहीं है दूसरी कोचिंग पे, बट मुझे वहाँ पे मिली, जो मुझे चाहिए था वही मिल गया। और वही कि उन्होंने कहा था मैं तेरे को इस बारी जज पक्का लगवाऊंगा, फर्स्ट में ही लगवा दूंगा। वो ये कहते थे फर्स्ट अटेम्प्ट में लगवा दूंगा, और लगवा दिया। ठीक है। कितने घंटे वहाँ लिमिटेशन तो थी नहीं पढ़ाई की, जैसे आपने बताया है, तो सारा कुछ वहीं पढ़ना होता था, घर पे आके भी या रूम पे आके पीजी में आके कुछ पढ़ते थे? जब पूरा हम सुबह 9 बजे, हमारा एक शेड्यूल था कि 9 बजे वहाँ पे एग्जैक्ट पहुँचना है, तो हम पहुँच जाते थे सर के पास ही। वहीं पे उनके साइड वाले ऑफिस में हम बैठ के पढ़ते होते थे तीनों, जो हमारा ग्रुप था। सर भी कई बार हमें एक कॉमन क्लास भी लगती थी सभी बच्चों की, उसमें भी हमें बहुत कुछ सिखाते थे। तो हम वहाँ पे बैठ के पढ़ते थे। फिर हम सब यूजुअली ये होता था लेट आते हैं, तो रात तक बहुत वहाँ पे बच्चे 2-2, 3-3 बजे तक भी पढ़ते थे। कोई टाइम लिमिट ही नहीं था। हम लंच करने थोड़ी देर रूम पे जाते थे, या डिनर करने चले जाते थे, आधा घंटा हो गया, 15 मिनट हो गया, वो हमारी ब्रेक होती थी। अदरवाइज मतलब वहाँ पे कभी ना ये पता नहीं लगा कि 8 घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए। तो ये तो हम कह ही नहीं सकते कि हम इतने घंटे पढ़े हैं या इतनी देर पढ़े हैं। वहाँ पे कुछ ऐसा पता ही नहीं चलता था कि 8 घंटे। मैं अभी भी नहीं आपको बता सकती कि मैं 8 घंटे पढ़ी हूँ या 10 घंटे पढ़ी हूँ। बस आप देख लो कि मैं सुबह जाती थी और मैं रात को आती थी। ये तो कहते हैं कि 16-16 घंटे पढ़ना पड़ता है, यानी पढ़ाई के अलावा कोई काम नहीं था, सोना है, पढ़ना है। हमारा
ये था कि हाँ, हम सोना खाना पढ़ाई करते थे और कुछ हमने नहीं करा उस टाइम पे बिल्कुल भी। एक ये चीज़ होती है कि हम ना कई बार अपने आप को, सर का ये भी था कि रेस्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज़ भी थी कि हम रेस्ट भी करते थे। जैसे अगर बीच में सुबह से लेकर 9 से 1-2 बजे हम ब्रेक लेते थे, फिर वो आधे घंटे की लंच ब्रेक होती थी, फिर शाम को थोड़ी देर चाय ब्रेक ले लेते थे। सर ही कई बार बिठा लेते थे, बहुत हो गया, आ जाओ मैं तुम्हें कुछ बता देता हूँ। तो सर की बातें ही बताने की बहुत यूनिक होती थी, वो भी एक ब्रेक भी होती थी और कुछ चीज़ें भी सीख के आते थे हम सर के पास से। फिर रात को डिनर ब्रेक होता था। उसके बाद तो इतना हो जाता था कि ठीक है, अब हो गया, अब रेस्ट भी करना है। तो 8 घंटे, मैं ये कहूँगी 7 से 8 घंटे मैंने रेस्ट भी किया है। ये नहीं है कि मैं सारी सारी रात पढ़ती थी, मैं ऐसा नहीं कहूँगी, झूठ तो मैंने क्यों ही बोलूँ। मैं जो सुबह था और शाम तक, बस इतना। ठीक है। अच्छा, आपने सिर्फ सिलेबस से रिलेटेड पढ़ा है, उससे अलग भी कुछ शौक है पढ़ने का? कभी कभी बुक्स पढ़ने का मुझे बहुत शौक है। एक्चुअली मैंने कलेक्ट तो बहुत की हुई हैं। घर वाले डांटते भी हैं कि तू, वो मना करते थे कि दूसरी बुक्स नहीं पढ़नी। मुझे नॉवेल्स पढ़ने का शुरू से ही बहुत शौक था, लेकिन अभी तक वो ये है कि क्योंकि एग्ज़ाम्स में देती रही और उसके अलावा आपको टाइम नहीं लगता पढ़ने का, तो वो कलेक्ट तो होती रही हैं, काफ़ी कलेक्ट हो। पढ़ोगे उनको? अब पढ़ने का टाइम मैं निकालती हूँ कि हाँ, मेरे को पढ़नी है। कौन सा राइटर है सबसे ज़्यादा अच्छा? अभी मेरे सच में कोई राइटर नहीं करती, लेकिन करंटली जो मैं पढ़ रही हूँ वो थोड़ी एक्चुअली मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, कि उसमें आपको मेंटली वो स्ट्रांग होने की, एक राइटर है, वो साउथ कोरियन राइटर है। तो वो आइडियाज़ देते हैं कि उनमें कैसे आप एक बड़ी सिचुएशन आ जाए तो कैसे उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सारी चीज़ें। तो पापा IAS SCS अधिकारियों के साथ हैं, किनसे मुलाकात करवाई कभी? किसी IAS से SCS से मीटिंग हुई आपकी कभी? मेरी जो मुकेश आहूजा सर हैं, उनसे मैं एक बारी चलते चलते ही मिलना हुआ था। उन्होंने ही मतलब बोल दिया था कि चलो ठीक है, क्योंकि वहीं पे मैं घूम रही थी, तो उन्होंने बोल दिया कि अच्छा ये आपकी बेटी है। तो बस ये चीज़ थी। उन्होंने बाकी मुझे ये कहा था कि कभी कुछ हेल्प चाहिए हो, कुछ वो हो तो बता देना, भी मेरी बेटी भी पढ़ रही है। तो उनसे, उनकी बेटी से बस वो एक बारी की मुलाकात थी और फिर उसके बाद उनकी बेटी से मिली थी, वही हुआ है। वो भी जज लगी है? हाँ जी। गुड। चलो आप बताओ सर, क्या सुना आपका? होशियार सिंह। होशियार सिंह जी, बहुत बधाई आपको तो है। थैंक यू जी, थैंक यू। मतलब आपने तो गजब कर दिया। क्या बिटिया को आपने गाइडेंस दी है, किस तरह का, इसका बताओ, इसकी खूबियाँ बताओ बिटिया की, आप अच्छी तरह बता पाओगे। खूबियाँ तो क्या है जी, ये बचपन से पढ़ाई में तो बहुत हीरा है, ऐसी बहुत हीरा है, जी। इसमें कोई डाउट नहीं है। और नर्सरी से लगा लो, KG से लगा लो, मतलब 7 तक तो बिल्कुल फर्स्ट ही आई है। उसके बाद भी स्कूल में अपनी क्लास में तो टॉपर ही रही है, +2 तक ही। पढ़ाई में कभी किसी प्रकार की कोई, और हमने भी कभी किसको कभी ये नहीं कहा कि ये करना, बस एक ही तमन्ना थी कि बेटा बनना तो अफसर बनना है। कोई कैसे तरह सा आपने, मतलब एक ड्राइवर की इतनी बड़ी सोच आप कैसे लेके आए बड़े अफसरों के साथ मिलके? किस तरह से आपने ग्रूमिंग की, क्या क्या पढ़ने को दिया, किस तरह की बातें आप घर में करते थे इनके साथ? देखो जी, घर में तो नॉर्मली बातें होती थी, सिर्फ यही बात होती थी कि बेटा आप ये देखो, जब हम सवेरे, एक ऑफिसर है उसकी लाइफ देखो, उसके पास गनमैन, ड्राइवर, पियन, सर्वेंट घर पे सब कुछ मिलता है। आप ऐसा काम करो, क्योंकि कोई मुश्किल तो कोई कुछ है नहीं। अगर आप ये करोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, कल को हमें भी यूँ लगेगा कि हमारे भी घर में कोई सरकारी गाड़ी आती है, वो बच्चों को लेके जाती है, बड़ा अच्छा फील होगा। हो सकता है हमारी भी ड्यूटी लग जाए, हमें ये भी बहुत खुशी होगी। तो बस फिर इन्होंने चॉइस गुड़िया की एक अलग थी कि मैं तो बनूंगी तो फिर जज ही बनूंगी, नहीं तो और कुछ नहीं बनना। बस जब से बिटिया जज बनी है, उसके बाद से लोगों का नज़रिया कितना बदला है? नज़रिया तो देखो जी, नेचुरली बात है जी, ये तो हमेशा होता ही है, संसार का रीत है कि जिसको जो थोड़ा जा स्टेज पे आ जाता है तो फिर वो रेपुटेशन ऑटोमेटिक बन जाती है नेचुरली, उसमें कोई शक नहीं है। दफ्तर में पूरा माहौल बदल गया होगा? पूरा दफ्तर में नहीं, पूरे हरियाणा में जानकारी है, सब जानते हैं, सब में माहौल काफ़ी चेंज है। बहुत बढ़िया है। चलो, आपका शुभ नाम जी? बिमला जी। बिमला जी, आप माता जी हैं इनकी, हैं? आप बताओ थोड़ा इनके बारे में, बिटिया के बारे में, किस तरह की बिटिया शुरू से होनहार रही है। बिटिया बचपन में मुझे बोलती थी कि मम्मा मैं जज हूँ, आप मेरे उसमें आपको मैं सज़ा सुनाती हूँ, आप बैठो मेरे वो करो। बिटिया बचपन से था बिटिया को कि मुझे ऑफिसर बनना है, मम्मा मुझे डंडे वाला ऑफिसर बनना है। बिटिया को शुरू से था पढ़ने का। फिर जब बिटिया +2 में आई, मैंने तो बल्कि इसको MSc ज़बरदस्ती, नहीं MSc कर लो, आप कॉमर्स दिलवा देती हूँ। फिर पापा के पास रोने लगी कि पापा मुझे नहीं करना है, मुझे तो जुडिशरी ही करनी। मुड़ के हमने नहीं पूछा बेटी से, बेटी को हाँ ठीक है आपने जुडिशरी करनी, जुडिशरी करो। कभी कहने की जरूरत पड़ी इसको घर में पढ़ने के लिए? बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। हमने तो कभी इसको टोका नहीं। इसने बोला मम्मा मुझे ये करना है, पापा मुझे ये करना है। सबसे ज़्यादा रोल तो पापा का है।
सबसे ज़्यादा तो पापा कह के, जिन्होंने ये बचपन से उसको था। इसने पहले, बल्कि मैंने इसको बोला कि कलर रख के दे लो, पापा बोलते तेरी हिम्मत भी कैसे होगी, नहीं देनी है, अगर करना है तो बड़ी करना है, बड़े ओहदे पे जाना है, छोटे पे नहीं करना है, छोटा तो देना ही नहीं है। ठीक है। पापा को जो चाहिए था वो मिल गया। सबसे ज़्यादा सपना पापा का मम्मी से पूरा। और किस बात पे भिड़ जाती थी ये घर पे? मम्मी से तो कभी नहीं, हमारा कभी ऐसा हुआ नहीं है। मैं कहती हूँ सबको दे ऐसी बेटी। ठीक है। किस तरह के शौक है इसके, खाने के, पीने के, घूमने के, पढ़ने के? खाने के शौक तो मैं क्या बताऊँ, मैं भी वर्किंग हूँ इनके, तो ऐसा है कि घर का खाना तो, जैसे बाहर का माहौल है आजकल के बच्चों का, आप मेरे से ज़्यादा जानते हो। ठीक है। पर बेटी ने कभी जिद नहीं की। मेन पेरेंट्स के साथ हमें यही बहुत बड़ा है कि बेटी ने जैसे हमने उसको कहा वो ऐसे कंप्रोमाइज़ हुई है। बाकी तो हमारी फैमिली में सभी गवर्नमेंट जॉब में हैं, यहाँ पे ससुराल में सभी, और मुझे नहीं लगता हमारे घर के बच्चों को घर का खाना पसंद होगा। आप किस डिपार्टमेंट में? मैं इन्हीं के साथ हूँ। अच्छा, मार्केटिंग बोर्ड में एज ए डाटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है। चलो, आप जो बच्चे अभी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी आपकी तरह जज बनना चाहते हैं, उनको क्या कहोगे आप? मैं यही कहूँगी, वही एक मेन चीज़ है कि रेस्ट अपना करते रहा करो, ज़्यादा ऑल नाइटर करने की ज़रूरत नहीं है। और अपना जितनी देर पढ़ रहे हो, बेरेक्ट्स जो हैं उन्हें अच्छे से पढ़ लो। बेरेक्ट्स होती हैं और जो रीसेंट जजमेंट्स आती हैं उनसे देखते रहा करो। मैंने देखा है हमारे आसपास, अगर आपकी बेरेक्ट पे कमांड है तो उन लोगों का प्री मेंस इंटरव्यू कुछ भी नहीं होगा। तो जो भी लीगल न्यूज़ आती है या रीसेंट जजमेंट्स आती हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अपने हाई कोर्ट्स की, वो भी देखते रहा करो। अलग अलग ओपिनियंस आते हैं, वो देखते रहा करो, और बैरेक्ट पे कमांड रखो। कोई एक आधी टेक्स्ट बुक अगर रेफ़र करनी है तो वो करते रहा करो। यही है। अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो है कि आप ऑनलाइन भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके फ़ोन में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, आप उसको यूज़ किया करो। ठीक है। किसी राइटर की बुक भी आप बताना चाहोगे? वो मैंने एक्चुअली ए.के. जैन प्रेफर की थी, तो सबका अपना अपना है। मैंने मुझे जो मेरे साथ वाले थे, वही जो साथ पढ़ते थे, उन्होंने ए.के. जैन बताई थी, तो हम ए.के. जैन। हमें तो सर भी कुछ अलग अलग चीज़ें जैसे जजमेंट्स में से निकाल के लेके आते थे, तो वो भी बताते थे। तो जजमेंट्स या ए.के. जैन कर लो, या बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे हैं, जो आपको ठीक लगे वो रेफ़र करो। ठीक है। ये जो सर आप बताए थे जिनके पास कोचिंग ली, वो कहाँ है? पंचकुला, चंडीगढ़? जो सर हैं वो, उनका नाम एडवोकेट गुरिंदर पाल सर हैं। जीपी सर्स क्लास से उनकी क्लास है, सेक्टर 20 एंड 17 चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में? हाँ जी। बहुत धन्यवाद आपका है। चलो, ये हैं समीक्षा और जज लगी हैं। अभी मैं उचाना कला गांव में हूँ, और एक बहुत खास बात मैंने शुरुआत में बताई, एससी कैटेगरी में पूरे हरियाणा में 2nd रैंक आया है। बहुत बड़ी उपलब्धि बिटिया ने हासिल की है अपने दम पर, और माता पिता का नाम रोशन कर दिया। आज पूरे गांव में, गांव की चौपाल में बहुत भव्य बिटिया का स्वागत हुआ। पूरे गांव के लोगों ने रंग गुलाल उड़ाया और सबने बधाई दी, फूल मालाओं से ला दिया। पूरे गांव के लोग बैंड बाजों के साथ जश्न मना रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, मिठाइयाँ बांट रहे थे। यानी कि उचाना कला गांव का नाम भी समीक्षा ने रोशन कर दिया है। और ये बहुत अच्छी बातें इन्होंने बताई हैं कि किस तरह से आपको पढ़ना है तो फिर टाइम की लिमिटेशंस आपको नहीं देखनी है, और अपना जो टारगेट है, गोल है, उसी पर फोकस रखना। अब अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद। चलो आना जी, साइड में मौसी थोड़ी
आ जाओ सारे इकट्ठे हो जाओ लाओ रना जी सारे खड़े हो जाओ थोड़े साइड में आ जाओ सतवीरा आड़े खड़े हो जाओ थोड़ा सा रणवीर थोड़ा थोड़ा नहीं एक मिनट थोड़ी सी पछानो थोड़ी सी पछानो थोड़े पछानो जरा भाई एक मिनट हाथ लगा दो ठीक है फोटो आप भी दे थोड़े से नजदीक हो हमारी शिक्षा जैसी हो एक दो तीन चार बाबा जी की जय जयकार एक दो तीन चार बाबा जी की जय जयकार आगे बेटा अरे ये नाम जय साहब है ऐसी लाइट फोटो सारे करिए फिर बैठ दी आजू रे पहला दादी चलो सैमी देखो सैमी देखो तो मैं भी वीडियो बता दूंगा जानने के रहे चलो आना जी साइड में मौसी थोड़ी सी